खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के थाना क्षेत्र गंजडुंडवारा से सामने आ रही है, जहां पर मोटरसाइकिल के विवाद में दो भाइयों पर चाकुओं से हमला किया गया है और इस मामले में एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि गंजडुंडवारा कोतवाली पुलिस को इस झगड़े की सूचना जैसे ही मिली तो गंजडुंडवारा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस मामले में डीजीपी ऑफिस तक इसकी शिकायत पहुंच गई है और कासगंज पुलिस को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल गंजडुंडवारा कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 भाई हैं, जिसमें एक का इलाज जिला अस्पताल कासगंज में किया गया और दूसरे का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गंजडुंडवारा कोतवाली के क्षेत्र में केवल मोटरसाइकिल के खड़े करने के विवाद में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमले में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें मोहम्मद शुएब का उपचार अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और फैजान का जिला अस्पताल में उपचार किया गया है। A to Z इंडिया न्यूज के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट। अब यह खबर कासगंज जनपद के थाना कासगंज के सामने आई है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक वांछित अभियुक्त को मुकदमा अपराध 762/23 में धारा 376 और 506 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कासगंज पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित और अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में क्षेत्राधिकारी नगर अजीत चौहान के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिस मामले में एक वांछित अभियुक्त कन्हीलाल पुत्र ओमवीर निवासी सिकथरा मुबारकपुर थाना जनपद कासगंज को गिरफ्तार किया गया है, जिसको ढाबे के पास से एटा रोड से गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक हरिवंश सिंह की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें उप निरीक्षक नरेश कुमार, थाना हेड कांस्टेबल मुकेश और हेड कांस्टेबल दलवीर की अहम भूमिका रही है और इस वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। अब खबर जनपद न्यायालय कासगंज से, जहां उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कासगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते कासगंज जनपद न्यायालय ने 3 लोगों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में प्रभावी पैरवी आरक्षी संजीव कुमार कोट मोहर्रे द्वारा और शासकीय अधिवक्ता संजीव मिश्र ने पैरवी की है और इस मामले में 3 लोगों को दहेज, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। अब खबर अपराध नियंत्रण की दिशा में कासगंज पुलिस की, जहां थाना कासगंज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जो मुकदमा 667/23 में आईपीसी 307 और 120 बी में फरार चल रहा था। मुखबिर खास की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कासगंज पुलिस के प्रभारी निरीक्षक हरिवंश सिंह की राठौर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर निरीक्षक अपराध श्री चतर सिंह राजौरा थाना कासगंज कांस्टेबल नितिन कुमार द्वारा ये अभियान चलाकर इस मुखबिर खास की सूचना के आधार पर इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आर्यमान पुत्र पंकज शर्मा निवासी मोहल्ला मोहन गली कात्यान साहबर गेट थाना कासगंज का रहने वाला है। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। अब खबर जनपद कासगंज के थाना अमापुर पुलिस की, जहां अमापुर पुलिस ने एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जिससे 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस की इस खबर के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक यतीन्द्र प्रताप सिंह थाना अमापुर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिस मामले में इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो मुखबिर खास की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम कय्यूम पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला ददवारा कस्बा व थाना अमापुर बताया गया है, जिसका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। A to Z इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। कासगंज में आज यातायात माह की शुरुआत हो गई, जहां जिलाधिकारी सुधा वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे ने यातायात माह का फीता काटकर और यातायात जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी प्रदान किए।
जहां जिलाधिकारी ने कासगंज के सोरो गेट पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवा तेज स्पीड से वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करें, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण जागरूक हों। यातायात को व्यवस्थित करना मात्र पुलिस का कार्य नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है कि सही यातायात व्यवस्था आपके जीवन को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। इसके लिए सबको मिलकर निर्णय लेना है और यातायात के नियमों का 100% पालन करना है, जिससे आप और आपसे जुड़ा परिवार सुरक्षित रहे। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील की है कि जिनके छोटे बच्चे बाइक न चलाना जानते हैं, उनको बाइक चलाने से पूरी तरह से रोकें और युवाओं को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। सभी प्रधानाचार्य अपने कॉलेजों में बाइक स्कूटी लाने वाले युवा छात्र छात्राओं को हेलमेट पहनने के लिए सख्ती से पालन कराएं। वहीं स्कूल वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान दें। जिलाधिकारी ने कहा कि सब मिलजुल कर अगर प्रयास करें तो यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठीक रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। सभी लोग स्वयं भी वाहनों पर हेलमेट और बेल्ट का प्रयोग करें और औरों के लिए भी प्रेरित करें। ओवर स्पीड की ओवरटेक से बचें और ओवरलोड वाहनों पर नियंत्रण कराएं और जन सुविधाओं के लिए मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाएं। छोटे वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाएं और अतिक्रमण को चिन्हित कर पुलिस के सहयोग से हटवाएं। विद्युत पोलों को LED लाइटें, CCTV कैमरे लगवाएं और ट्रैफिक सिग्नल भी लगवाए जाएं। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 1 नवंबर से यातायात माह मनाया जा रहा है। यातायात माह के नियमों का पालन करने के लिए सभी को संकल्प लेना होगा और विद्यालयों में बच्चों को जागरूक भी करना होगा। स्कूल बसें और गाड़ियां अच्छी हालत में हों और प्रशिक्षित ड्राइवर रखे जाएं। उन्होंने हेलमेट प्रदान करने वाले लोगों को ध्यान देते हुए कासगंज शहर को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जन सहयोग से अपील भी की है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाधिकारी सुधा वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर वैभव शर्मा, उप जिलाधिकारी कासगंज, समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी यातायात क्षेत्राधिकारी नगर यातायात कासगंज, प्रभारी उप निरीक्षक यातायात ARTO, ARM, रोडवेज और व्यापार मंडल के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। A to Z इंडिया न्यूज के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट।